बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। दुनिया की तमाम चोटी की दर्दें आप अगर देखेंगे तो उनमें टॉप के अंदर जो दर्द आती है वो ये आती है जिसको हम कहते हैं शाटिका की पेन। ये असल में जो दर्द है ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि आजकल पूरी दुनिया में स्पेशली ख़ास तौर पर बरसगीर के अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही है, मिडिल ईस्ट में ज़्यादा हो रही है और उन लोगों को ज़्यादा हो रही है जो कि इसको समझ नहीं पाते और बाद में इसका शिकार हो जाते हैं। वो दर्द दरअसल जो आपकी कमर से होकर आपकी टांगों तक जाती है, ये दुनिया की ख़तरनाक तरीन दर्दों में से एक है। क्योंकि आप समझ लीजिए, आप वो तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं, आपको लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म होने जा रही है, इतनी ये तकलीफ दर्द है। अब ये दर्द क्या होती है, किस तरह होती है और आपने इसका इलाज कैसे करना है। खुदारा नीम हकीम थर्ड क्लास लोगों से दूर रहे। अगर आपने प्रॉपर टाइम पर इसका इलाज नहीं किया तो ये आपकी परमानेंट पेन बन जाएगी और ये आपकी डिस्क को इतना डैमेज करेगी, इतना ज़्यादा डैमेज करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ये क्या दर्द होती है, इसका इलाज क्या है और आपने बचना कैसे है कि आपको ये दर्द ही ना हो। यानी ये वो चीज़ है जो पूरी दुनिया के अंदर फैलती जा रही है और स्पेशली पाकिस्तान में बहुत सारे मरीज इसका शिकार होते जा रहे हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। असल में कमर के अंदर एक दर्द निकलती है। ये दर्द कैसे होती है, ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, इसको गौर से देखना है। ये आपकी असल में मोहरे हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, यानी पूरा आपका बैक का स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो आपको झिल्ली नुमा नज़र आ रही है ब्लू कलर की, ये बेसिकली डिस्क है आपकी और ये जो ऊपर है ये मोहरे हैं। ठीक है, ये चीज़ अगर आपने अच्छी तरह समझ ली तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वो होता क्या है कि आम रूटीन के अंदर आपके मोहरों की ये हालत होती है जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, लेकिन होता कुछ इस तरह है कि जब ये जो झिल्ली नुमा होती है, इसको हम डिस्क बोलते हैं, ये डिस्क स्लिप हो जाती है। स्लिप होने से मुराद होता है कि ये फट जाती है, इसके अंदर जो झिल्ली नुमा मादा होता है वो बाहर निकल आता है और वो फिर वेन जो गुजर रही होती है उसके साथ टकराता है। जब वो वेन के साथ टकराता है तो उस वेन के टकराने के साथ दर्द आपको जो होता है वो आप बर्दाश्त से बाहर होता है। वो दर्द आपका असल में वेन ट्रेवल करती है आपकी बैक हिप से, कूलों से लेकर फिर आपके पाँव तक जाती है, फिर एक साइड में जाती है, आपके पैर सुन्न होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा होता प्रॉपरली। जब डिस्क फटती है तो वो अपना मादा आगे ट्रांसफ़र यानी पूरी तरह जाकर उसको वेन को लगता है, वेन आगे और चीज़ों को डिस्टर्ब करती है, लिहाजा आपके पूरे एक टांग में दर्द जाती है। और अक्सर औक़ात आपने देखा होगा आपकी उंगलियां, बहुत सारे लोगों को जो ये होता है उनकी उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, उनको समझ नहीं आती। फिर एक टांग में दर्द होती है, फिर ये ट्रेवल करती है, जब बढ़ती जाती है तो ये दूसरी टांग में भी आ जाती है। आप अपनी टांग नहीं उठा पाते, आप चल नहीं पाते, आप करवट नहीं बदल सकते। यानी ये वो चीज़ हो जाती है कि आप एक साइड पर नहीं सो सकते, जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। इसने आपका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर तबाह कर देता है, आपकी डेली रूटीन लाइफ, आपकी तमाम चीज़ें। असल में जो डिस्क होती है इसका काम ये होता है कि आपके मोहरों के दरमियान रहती है और मोहरों के दरमियान रहने के साथ ये जो मोहरे एक दूसरे से टकराए ना, रगड़ ना खाएं। रीढ़ की हड्डी असल में तमाम पूरे का पूरा हमारा वजूद उठाती है। हम कोई वज़न उठाते हैं तो उससे भी होता है। अब इसके अलावा सारे का सारा दारोमदार आपका इसी पर होता है। ये डायरेक्टली आपके ब्रेन से होकर पूरी आपकी कमर, फिर उसके बाद आपका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर टांगों तक जाता है। तो ये टांगों की दर्द बेसिकली नहीं है, दर्द बेसिकली आपके मोहरों की होती है। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा बहुत सारे जो बूढ़े होते हैं उनको भी ये होता है। एक उम्र के साथ साथ आप अपनी जब जिस्मानी वर्जिश को कम करते हैं, मुशक्क़त नहीं करते, आपकी प्रॉपर डाइट नहीं होती, स्ट्रेस आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती। जितना आप स्ट्रेस में रहेंगे, हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ पर बार बार आपको एक चीज़ कही जाती है, जो लोग आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस पैदा करते हैं, काम में है, कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ आपको तंग कर, आप उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें क्योंकि ये आपको बीमार कर रही है। अब इसी वजह से आपकी हड्डियाँ ऐसा ऐसा कमज़ोर होती हैं। अब डिस्कें भी जब हड्डी कमज़ोर होती हैं तो उनमें जो पानी होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो खुश्क हो जाता है।
खुश्क होने की वजह से डिस्क की कारकर्दगी भी खराब हो जाती है और वो फिर स्लिप हो जाती है, इसी तरह वो फट जाती है या कुछ और हो जाता है। किसी एक्सीडेंट की सूरत में भी हो सकता है, स्पोर्ट्स इंजरी भी हो जाती है, अक्सर आपने खिलाड़ियों को देखा होगा। तो ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो होती हैं। गलत अंदाज में आप ख़ास तौर पर बच्चों को उठाते हैं, आप उनको हवा में फेंकते हैं, इससे भी ये चीज़ हो जाती है। इसके अलावा आप बहुत सारा वज़न गलत डायरेक्शन में उठाते हैं, आप गलत एंगल में एक्सरसाइज करते हैं, इससे भी ये चीज़ होती है। इस दर्द के बाद आपको लगता है कि बस कुछ ऐसा हो जाए मुझे रिलीफ मिल जाए, इसके बाद आपके सारे के सारे काम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये इतनी तेज़ी से बढ़े। अब आते हैं इसकी तरफ कि इसका इलाज क्या है। आपने समझ लिया कि आपको दर्द क्यों होती है, वजह आपको साथ साथ बताते गए कि सबसे पहले आपने वर्जिश करते रहें, आप अपना वेट कम रखें, क्योंकि वेट जितना बढ़ता है इस पर बहुत ज़्यादा बोझ आता है और बोझ की वजह से ये डिस्टर्बेंस पैदा होती है। अपनी डाइट का ख्याल रखना है आपने। स्ट्रेस से आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करें दूर रहें। अब इसका इलाज करना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो हड्डी चढ़ाने वाले लोग होते हैं, आप इनसे दूर रहें। देखिए, तुक्का हर दफ़ा कामयाब नहीं होता। अब मिसाल के तौर पर आपकी इंजरी किस तरह की है, आपकी डिस्क फटी है, वो कहाँ पर लग रही है, आपकी L4 और L5 जो डिस्क होती है उसका असल में ये इशू होता है ज़्यादातर, जो आपके कोलों से लेकर हिप से लेकर नीचे टांग तक ट्रेवल करती है, और ये दर्द ट्रेवल कर रही है। आप साइड तक नहीं चेंज कर सकते, आपको ज़रा सी आप साइड चेंज करते आपकी चीखें निकल जाती, वॉशरूम नहीं आप जा सकते, आपको ऐसा लगता है कि बस दुनिया ख़त्म हो रही है। तो इसलिए आपको सबसे पहले डॉक्टर जो सजेस्ट करता है वो करना होता है आपको MRI रिपोर्ट के अंदर आपको क्लियर पता चलता है कि आपकी जो डिस्क है वो फटी कौन सी है, स्लिप कौन सी हुई है, ताकि उसके मुताबिक आपका इलाज किया जा सके। अमूमी तौर पर L4 और L5 डिस्क स्लिप होती हैं जो कि फटती हैं और मादा निकलता है। तो सबसे पहले तो इसका MRI आपने करवाना होता है, जो कि आम रूटीन में आपको अस्पतालों से, आप चाहे अपने इर्द गिर्द देखेंगे बहुत सारे हॉस्पिटल्स इसका ट्रीटमेंट करते हैं, आपको MRI कर देते हैं, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल भी। तो ये जब आप करवाते हैं तो आपको आपकी असल कंडीशन पता चलती है। उसके बाद अब इसके क्या तरीकाकार है इलाज। देखिए, दो तरह के इसके तरीकाकार होते हैं इलाज के, एक होता है सर्जिकल और एक होता है नॉन सर्जिकल। पुराने दौर के अंदर अक्सर लोगों का होता था सर्जिकल। आप नीम हकीम हड्डी चढ़ाने वाले के पास जाते हैं, हो सकता है एक दफ़ा तुक्का लग जाए, आपकी इंजरी किस तरह की है उसको नहीं पता, वो हर तरह से एक ही तरह का इलाज करता है, बस हर एक का एक ही जैसा इलाज करे। तुक्का चढ़ गया तो चढ़ गया, आपने सुन लिया फलाने ने कहा है, फलाने ने कहा। आपने गौर किया होगा बहुत सारे आप में भी ऐसे लोग होंगे जो कई जगहों पर गए हैं, उससे उसको तो फ़र्क पड़ गया है, मुझे नहीं पड़ा, उसको तो नहीं पड़ा, उसको पड़ गया। तो हर किसी का डिफरेंट होता है। एक चीज़ आप ज़हन में, जब तक आप MRI नहीं करवाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, वो आपको एक ही तरह से जैसे, इसलिए आपको एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है। दो तरीकाकार इलाज है, एक सर्जिकल और एक नॉन सर्जिकल। पुराने दौर के अंदर ज़्यादातर लोग हड्डियां चढ़ाने वाले के पास जाते थे, हो गए ठीक तो ठीक, नहीं तो उसके बाद ऑपरेशन। अब ये तरीकाकार चूँकि पूरी दुनिया के अंदर बढ़ता जा रहा है, अब ये बीमारी भी बढ़ी है, तो इसके बहुत सारे तरीके भी निकल आए हैं। तो इसमें नॉन सर्जिकल की तरफ आपने जाना है, क्योंकि इसका इलाज है। आप सर्जिकल बिल्कुल समझ लीजिए लास्ट ऑप्शन होती है, और वो भी आज के दौर में शायद आपको ज़रूरत ना पड़े। अब नॉन सर्जिकल में क्या होता है, देखिए, नॉन सर्जिकल के अंदर आपको डॉक्टर एक स्पेशल इंजेक्शन लगाते हैं जो कि आपकी इस रीढ़ की हड्डी के अंदर, यानी मिसाल के तौर पर आपको जहाँ पर डिस्क स्लिप हुई है कोशिश होती है वहाँ पर रिलीफ मिले, लेकिन ये वक्ती तौर पर होता है। कभी आपको रिलीफ मिल जाता है, आप इलाज करवाते रहते हैं, फिर उसके बाद उसका असर जब कम होता है तो फिर ये दर्द निकल आती है। जो डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं आपको उसकी मुनासबत से देते हैं, मतलब आपकी डिस्क का अपनी जगह से हिलना, जेली नुमा जो मादा बाहर आना, जेली नुमा मादे का खुश्क हो जाना, तो डिपेंड करता है आपकी इंजरी क्या है, उसके मुताबिक आपको वो इंजेक्शन लगाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो अच्छे फिजिशियंस हैं, क्योंकि इसकी थेरेपी भी होती है, थेरेपी के ज़रिए आपको एक्सरसाइज भी करवाई जाती है, आपको बताया जाता है, आपको मेडिसिन दी जाती है, आपको क्या करना है, आपको ये बताया जाता है कि आप किस एंगल पर सो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ऐसी दर्द हो तो आपका एंगल जो बनता है वो ये है कि आप टांगें सीधी करें, टांगों के नीचे आप कोई तकिया या कोई ऐसी चीज़ रख लें। इससे होता यूँ है कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर भी कि आपकी जो दर्द होती है वो कम होती है।
इसी तरह ये सबसे बेस्ट पोजीशन है। और सेकंड बेस्ट पोजीशन ये होती है कि आप करवट अगर लेते हैं तो टांगों के दरमियान आपने तकिया रखना है, ये सेकंड बेस्ट है। पहली बेस्ट वो होती है जो आप इसके नीचे कोई चीज़ रखते हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है रात को सोने वक्त। ये बड़ी तकलीफ दह चीज़ है। फिर आपका विटामिन डी की कमी होती है, इसमें आपकी यूरिक एसिड आपका बढ़ जाता है, तो ये चीज़ें असल में है। अब एक तो तरीकाकार ये होता है इलाज का, डॉक्टर देखता है कि आपकी कंडीशन के वो आपको एक्सरसाइज भी करवा देता है, आपको कहता है कि आपने बेड रेस्ट ज़्यादा करना है, इसमें आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते। लेकिन इसमें एक नया जो तरीकाकार इलाज है वो पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में कम है। यानी मिसाल के तौर पर आप मिडिल ईस्ट में चले जाएं तो आपको बहुत सारे ऐसे वहाँ पर डॉक्टर्स मिलेंगे जो कि आपके सेशंस करते हैं, जो प्रेशर डालते हैं कि आपका वो जो मादा होता है डिस्क वो वापस अपनी जगह पर चला जाए और आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसमें आपको 5, 10, 15 सेशन के अंदर भी हो जाते हैं, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर। अब एक और तरीकाकार जो इलाज होता है वो ये होता है कि आजकल कायरोप्रैक्टर यानी पूरी दुनिया के अंदर अब इस तरह के जो लोग हैं वो आपकी थेरेपी करते हैं, आपका इलाज करते हैं, वो आपके जिस्म की ही मूवमेंट करके आहिस्ता आहिस्ता डिस्क को वापस अपनी जगह पर लेकर जाते हैं। ये इस वक्त सबसे बेहतरीन तरीकाकार पूरी दुनिया के अंदर तेज़ी से फैल रहा है, जहाँ पर आपको मिसाल के तौर पर अगर विटामिन डी की कमी है तो वो पूरी करेंगे, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा है तो आपको वो कम करना पड़ेगा, आपको अपना वेट कम करना पड़ेगा जिससे उस पर वज़न कम हो। जब वज़न कम होगा तो ऑटोमेटिकली वो डिस्क को साथ साथ जो वो इलाज कर रहे होते हैं तो वो अपनी जगह पर जाते हैं। इसमें आपको परहेजी खाने होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका आपको ख्याल रखना होता है। अब कायरोप्रैक्टर जो होता है वो आपको बहुत सारी दूसरी जो खास तौर पर है आपको इंजेक्शन ये वो इनकी बजाय, सर्जिकल की बजाय वो आपको अच्छे तरीके से लेकर चलता है अगर अच्छा मिल जाए तो। दुनिया के अंदर ये चीज़ें हैं। अब मिसाल के तौर पर आप कतर जाएं, आपको वहाँ पर अच्छा इलाज मिल जाता है, आपको यूएई में बेहतरीन इलाज मिल जाता है, आपको टर्की में इसका बड़ा ज़बरदस्त इलाज मिल जाता है, पाकिस्तान में भी इसका काफ़ी हद तक अब बेहतर इलाज होना शुरू हो गया है। लेकिन अगर आपको कोई ऑपरेशन का मशवरा देता है तो उससे आप परहेज करें, क्योंकि आपको सेकंड ओपिनियन लेनी है। डॉक्टर्स तो असल में बहुत सारे जो होते हैं वो अपना माल बनाने की कोशिश करते हैं, वरना इसका नॉन सर्जिकल इलाज तो बहुत आसान भी आजकल हो जाता है। आप मेडिसिन लेते हैं, आप इंजेक्शन लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो कोशिश करते हैं उस डिस्क को वापस अपनी जगह पर लेकर जाए और उस मादे को, ताकि वेन को साथ टच ना कर। फिर उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें, एक बात याद रखें, आप जब तक ठीक हो रहे हैं आप कोशिश करें आप बाइक ना चलाएं, अगर आप मेल हैं आप इन चीज़ों से परहेज़ करें। वॉक आहिस्ता आहिस्ता आपने करना शुरू करनी है, वॉक करेंगे, आप एक्सरसाइज करते रहे, वेट आपने कम करना है और कोशिश करते हैं, डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं कि आप उबली हुई चीज़ें खाते हैं, सब्जियां खाएं, ये वो, यानी जिससे आपका वेट ना बढ़े, आपकी कैलोरीज बर्न हो, वो चीज़ें आप खाएं। सो ये असल में जो तरीकाकार है आज के दौर के अंदर जिसमें आप नॉन सर्जिकल की तरफ जाएं। बहुत सारे लोग इसका इलाज करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप ठीक हो जाएंगे। देखिए एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, इलाज से बेहतर है आप पहले परहेज करें। परहेज में आपने करना क्या है, आप वज़न ज़्यादा ना उठाएं, क्योंकि आजकल हम लोग एक तो एक्सरसाइज नहीं करते, बेतुका हम ज़्यादा लेटे रहते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से आप फिर अचानक वज़न उठाने वाला काम करते हैं तो मसला होता है। जिम के अंदर अगर आप हैं तो गलत एंगल ना लगाएं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको देखनी है, बॉडी बनाने के चक्कर में अब अपना बेड़ा गर्क ना कर बैठें। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।